श्री राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड का पंचदशा सर्ग अथवा 15वां सर्ग। वन की शोभा देखते हुए हनुमान जी का एक चैत्य प्रासाद मंदिर के पास सीता जी को दयनीय अवस्था में देखना, पहचानना और प्रसन्न होना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सावीक्षमाणस् तत्रस्थो मार्गमाणस्य मैथिली अवेक्षमाणस्य महीम सर्वां तावन्नुवेक्षत। उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे हनुमान जी संपूर्ण वन को देखते और सीता जी को ढूंढते हुए वहां की सारी भूमि पर दृष्टिपात करने लगे। सतान कलताभिश्च पाद पैरूप शोभिताम दिव्य गंधर्व सोपेताम सर्वताम समलंकृताम। वह भूमि कल्प वृक्ष की लताओं तथा वृक्षों से सुशोभित थी, दिव्य गंध तथा दिव्य रस से परिपूर्ण थी और सब ओर से सजाई गई थी। तामसानंदन संकाशां मृग पक्षी विरावृतां हर्म प्रासाद संबाधां कोकिला कुलिना सुनाम। मृगों और पक्षियों से व्याप्त होकर वह भूमि नंदन वन के समान शोभा पा रही थी। अट्टालिकाओं तथा राजभवनों से युक्त थी तथा कोकिल समूहों की काकली से कोलाहल पूर्ण जान पड़ती थी। कांचनोन्पल पद्माभिर्वापी विरूप शोभितां बहुवासन कुथोपेतां बहुभूमि ग्रहायुतां। सुवर्णमय उत्पल और कमलों से भरी हुई बावड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से आसन और कालीन वहां बिछे हुए थे। अनेकानेक भूमि ग्रह वहां शोभा पा रहे थे। सर्वर्तु कुसुमे रम्ये फलवद्भिश्च पादपै पुष्पितानां शोकानां श्रेयासो सूर्योदय प्रभाम। सभी ऋतुओं में फूल देने वाले और फलों से भरे हुए रमणीय वृक्ष उस भूमि को विभूषित कर रहे थे। खिले हुए अशोकों की शोभा से सूर्योदय काल की छटा सी छिटक रही थी। दीताम्यो तत्रस्थो मारुति समुदेक्षत
निष्पत्र शाखां विहगे क्रियमाणमिवास्कृतो। पवन कुमार हनुमान जी ने उस अशोक पर बैठे बैठे ही उस दमकती हुई सी वाटिका को देखा। वहां के पक्षी उस वाटिका को बारंबार पत्रों और शाखाओं से हीन कर रहे थे। विनस्पद्भिः शतचित्रैः पुष्पावतं सके सामूलपुष्परचितैर्शोकै शोकनाशुनैः। पुष्पाभारातिभारैश्च स्पृशन् विरमेदिनी कर्णिकारै कुस्मितैः किंसुकैश्च सुपुष्पितैः। सा देशा प्रभया तेषां प्रदीप्त्या सर्वता। वृक्षों से झड़ते हुए सैकड़ों विचित्र पुष्प गुच्छों से नीचे ऊपर तक मानो फूल से बने हुए शोक नाशक अशोकों से फूलों के भारी भार से झुककर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए खिले हुए कनेरों से तथा सुंदर फूल वाले पलाशों से उपलक्षित वह भूभाग उनकी शोभा के कारण सब ओर से उद्दीप्ता हो रहा था। पुण्या सप्तवर्णाश्च चंपकोन्दालकास्तथा विवृद्धमूलावां शोभन्ते स्म सुपुष्पितां। पुन्नांग श्वेत कमल या नांग केसर चितवन चंपा तथा बहुवार आदि बहुत से सुंदर पुष्प वाले वृक्ष जिनकी जड़ें बहुत मोटी थीं वहां शोभा पा रहे थे। सात कुंभ निभा केचिदग्नि शिख प्रभा लीला नीलांजन निभा केचित तत्रा शोका सहस्त्रशा। वहां सहस्त्रों अशोक के वृक्ष थे जिनमें से कुछ तो सुवर्ण के समान कांतिमान थे, कुछ आग की ज्वाला के समान प्रकाशित हो रहे थे और कोई कोई काले काजल की सी कांति वाले थे। नंदनम विविधो ध्यानम चित्रम चैत्रथम यथा अतिव्रतमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्य श्रियायुतम्। वह अशोक वन देवोद्यान नंदन के समान आनंददायी कुबेर के चैत्रथ वन के समान विचित्र तथा उन दोनों से भी बढ़कर अचिंत्य दिव्य एवं रमणीय शोभा से संपन्न था। द्वितीयमेव चाकाशं पुष्पज्योतिर्गणायुतं पुष्परत्न तैश्चित्रं पंचमं सागरं यथा। वह पुष्प रूपी नक्षत्रों से युक्त दूसरे आकाश के समान सुशोभित होता था तथा पुष्पमय सैकड़ों रत्नों से विचित्र शोभा पाने वाले पांचवें समुद्र के समान जान पड़ता था। सर्वं तु पुष्पैर्निचितं पादपैर्मधुगन्धिभिः नानानिनादैरुद्यानं रम्यं रघुमणिन्द्विजम्। अनेकगन्ध प्रवहं पुण्यगन्धं मनोहरं
शैलेन्द्रयो गन्धाढ्यं द्वितीयं गन्धमादनम्। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब ऋतुओं में फूल देने वाले मनोरम गंध युक्त वृक्षों से भरा हुआ तथा भांति भांति के कलरव करने वाली मृगों और पक्षियों से सुशोभित वह उद्यान बड़ा रमणीय प्रतीत होता था। वह अनेक प्रकार की सुगंध भरा वहन करने के कारण पवित्र गंध से युक्त और मनोहर जान पड़ता था। दूसरे गिरिराज गंधमादन के समान उत्तम सुगंध देने से व्याप्त था। अशोक वनिकायां तु तस्यां वानर पुंगवा साददर्शायुदूरस्थं चैत प्रासादमूजितं मध्ये स्तंभ शास्त्रेण स्थितं कैलास पाण्डुरं प्रवालकृत सोपानं सप्त कांचन वेदिकं मुष्णन्तम्यो चंचुंसिद्योतमान म्यो श्रियां निर्मलं प्रांशु भावत्वादुल्लिखन्तिमिवाम्बरम्। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान जी ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा मंदिर देखा जिसके भीतर 1000 खंबे लगे हुए थे। वह मंदिर कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी थी तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनाई गई थी। वह निर्मल प्रासाद अपनी शोभा से दीप्यमान सा हो रहा था। दर्शकों की दृष्टि में चकाचौंध सा पैदा कर देता था और बहुत ऊंचा होने के कारण आकाश में रेखा खींचता सा जान पड़ता था। ततो मलिन संविताम राक्षसी समावृताम उपवास कृशाम दीना निश्वसंतीं पुनः पुनः ददर्श शुक्ल पक्षादौ चंद्ररेखामिमामलाम्। और चैत्र प्रासाद मंदिर देखने के अनंतर उनकी दृष्टि वहां एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। वह उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी तथा बारंबार सिसक रही थी। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा की कला जैसी निर्मल और कृष्ण दिखाई देती है, वैसी ही वह दृष्टि गोचर होती थी। मंद प्रख्याय माने निरूपेण रुचिर प्रभाम पिनद्धाम धूम जालिन शिखाम्यो विभावशो। धुल्ली सी स्मृति के आधार पर कुछ कुछ पहचानने जाने वाले अपने रूप से वह सुंदर प्रभा बिखेर रही थी और धुएं से ढकी हुई अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती थी। पीतेन किं संवितां क्लिष्टेनोत्तम आशसां शापंकालंकारां विपद्माम्युपद्मिनी। वह
एक ही पीले रंग के पुराने रेशमी वस्त्र से उसका शरीर ढका हुआ था। वह मलिन अलंकार शून्य होने के कारण कमलों से रहित पुष्करणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पीड़ितां दुख संतप्तां परीक्षणां तपस्विनी गृहेणां गारकेणे पीड़ितां रोहिणीं। वह तपस्विनी मंगल ग्रह से आक्रांता रोहिणी के समान शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीण काय हो रही थी। आश्रुपूर्ण मुखीं दीनां कृशामन्न मन सनेनिचां शोकध्यान परां दीनां नित्यं दुख परायणं। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी हुई एवं निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। प्रियम जनम पश्यन्तीं राक्षसी गणम स्वागणेन मृगीं हीनां स्वागणेनावृतामिव। वह अपने प्रियजनों को देख नहीं पाती थी। उसकी दृष्टि के समक्ष सदा राक्षसियों का समूह ही बैठा रहता था। जैसे कोई मृगी अपने यूथ से बिछुड़कर कुत्तों के झुंड से गिर गई हो, वही दशा उसकी भी हो रही थी। नील नागा भया वेण्या जगनं गतयैकया नीलया निर्दा पाए वन राजामही। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेणी के द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। सुखारहा दुख संतप्ताम व्यसनानां कोविदां तां विलोक्य विशालाक्षीमधिकं मलिनां कृशां तर्क्यामाश्रितेति कारणे रूपपादिभी। वह सुख भोगने के योग्य थी, किंतु दुख से संतप्त हो रही थी। इसके पहले उसे संकटों का कोई अनुभव नहीं था। उस विशाल नेत्रों वाली अत्यंत मलिन और क्षीण काय अवला का अवलोकन करके युक्त युक्त कारणों द्वारा हनुमान जी ने यह अनुमान किया कि हो न हो यही सीता जी हैं। ह्रियमाणा तदा तेन रक्षसा काम रूपिणा यथा रूपा ही दृष्टा सा तथा रूपे मंगना। इच्छानुसार वह रूप धारण करने वाला वह राक्षस जब सीता जी को हर ले जा रहा था, उस दिन जिस रूप में उनका दर्शन हुआ था, कल्याणी नारी भी वैसे ही रूप से युक्त दिखाई देती है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम
जय राम जय जय राम। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे षोडशा सर्गः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय